हमारे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना धाम के सौजन्य से क्रिस्ट उत्सव मनाने जा रहे हैं और क्रिस्ट उत्सव मनाने के लिए हम सब यहाँ आए हैं और हम गीत को गाकर प्रार्थना करेंगे और फिर उसके आगे का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे।
बढ़े प्रभु, और आपकी महिमा से ये जगह भरी रहे प्रभु। पवित्र आत्मा का बारह इस जगह पे लगा रहे, हर शैतानी शक्ति, देखी अनदेखी ताकत किसी भी तरह को उपद्रवी इस जगह पर आने ना पाए प्रभु। आज जो भी कुछ हम करते हैं प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाले हो सके प्रभु। अपनी सामर्थ हम सब में उतारेंगे, जैसे यहाँ इस प्रांगण के अंदर है, हम सबों में अपनी सामर्थ उतारेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए, और हम सबों के जीवन में एक सवाल हमेशा रहता है, जितने हम प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते हैं या उसके पास आए। क्या लाए बेटा? ले लो बेटा। कि जब इस पृथ्वी में बहुत सारे परमेश्वर थे, बहुत सारे भगवान थे, तो यीशु मसीह क्यों करके इस संसार में आया, या क्यों यीशु मसीह को मानते हैं? कहानी के द्वारा आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। एक आदमी था, कैलिफोर्निया की बात है, यहाँ बहुत बर्फ पड़ती है। वहां वो आदमी अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था, कांच के दरवाजे थे, बाहर बहुत तेज बर्फ गिर रही थी, और वो आदमी देख रहा था कि कुछ परिंदे मतलब होता है चिड़िया, उस कांच के ऊपर आकर के अंदर घुसने के लिए चोंच मार रही थी, कि किसी तरह से वो जो बाहर की ठंडक है उससे बच करके वो अंदर की तरफ आ जाए, और शायद गर्माहट से वो बच जाए। वो आदमी बड़ी देर तक देखता रहा, क्योंकि उसका कमरा बहुत गर्म था, अच्छा था। बड़ी देर तक वो आदमी देखता रहा। उसके बाद में वो आदमी उठा और उसने दरवाजा, अपना ग्लास डोर, कांच का दरवाजा खोला और चिड़ियों को अंदर आने के लिए कहने लगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मगर चिड़िया जो थी वो मानव काया को देखकर दाएं बाएं झुकने लग गई, और क्योंकि उस आदमी का कमरा ठंडा होने लग गया, तो उसने बड़ा कोशिश जब करी और सफल नहीं हुआ, उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया, और बंद करके वो अंदर बैठ गया। सुबह जब उसने देखा तो क्या देखता है कि उसके दरवाजे के सामने सारी परिंदे जो थे वो ठंड से मरे हुए पड़े थे। तब उसने एक बात कही, परमेश्वर काश ऐसा करता कि ये परिंदे मेरी बात समझ सकते कि मैं इन्हें मारने के लिए नहीं, मगर मैं इन्हें बचाने के लिए बुला रहा था, और ये मेरी बात नहीं समझ पाए। इसी तरह जब हम बाइबल को उठा के पढ़ते हैं तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने संसार को बचाने के लिए बहुत सारे नबियों को भेजा। नबी आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से संसार को बचाने के लिए संदेश सुनाया, मगर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। लोगों ने उन्हें मारा, कूटा और उखाड़ फेंका, और संसार पाप में चलता चला जा रहा था। और तब परमेश्वर ने जब 2 बार पृथ्वी को नाश किया, उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं कुछ और अलग करूंगा, और उसने स्वयं बेटे के रूप में इस संसार में आया। वो बेटा यीशु मसीह है।
स्वयं परमेश्वर बेटे के रूप में संसार में आया और उसने आकर के मनुष्यों के बीच में, हम लोग कहते हैं वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, मगर उसका जन्म एक गौशाले में हुआ। अगर वो महल में लेता जन्म तो शायद मेरे पास नहीं आ पाता या आपके पास नहीं आ पाता, वो बड़े अमीरों के पास जाता। मगर उसने क्योंकि एकदम निम्न होकर के एक शून्य होकर जन्म लिया, इसलिए आज मैं और आप उसको यहाँ जन्म दे रहे हैं। मेरे दिल की छवि आज उसके लिए तैयार है। कितने लोग कह सकते हैं हाँ मैं आज अपने दिल की गंदी छवि को उसके लिए साफ करूंगा और यहाँ पर यीशु मसीह मेरे जन्म ले लेगा और इस तरह हमारा उद्धार हो जाएगा। जिस काम को करने को यीशु मसीह इस संसार में आया वो काम उसका पूरा होगा जब मेरा और आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। बच्चे ऊपर आ जाएंगे।
अंकल जी अभी यहाँ चर्च में हैं, वो प्रोग्राम कर रहे हैं।
थैंक यू। हो गया? एक शब्द बोल दो, हाँ हो गया। अच्छा, जब हम इस संसार के अंदर होते हैं, हम जब पैदा हुए, हम मासूम थे, हम पाप रहित थे, पाप से हमारी जान पहचान नहीं थी। मगर जब हम इस संसार में आए, संसार में बढ़े, तो संसार की चीजें हम पर असर करने लग गई। संसार की चीजें, और वो चीजों को लेकर हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। आज आपके सामने एक लघु नाटिका के द्वारा हम एक चीज दिखाना चाहते हैं। जब तक हम संसार में रहते हैं और मसीह को नहीं जानते, तब तक संसार की चीजें हम पर कैसे हमला करती हैं, और जब हम मसीह को जान लेते हैं तो कैसे हमारे अंदर बदलाव होना आवश्यक होता है। तो आइए जोरदार ताली से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं निवेदन करूंगी, अगर आप सीढ़ियों पर बैठ सकते हैं, वहां से भी आपको दिखेगा, आप सीढ़ियों पर बैठ सकते हैं। मैं हूँ अशांति। लोग बहुत सी चीजें करते हैं कि उन्हें शांति मिले, मगर मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ। लोग पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े घर बनाते हैं, और अपने लिए खाने की बहुत सी अच्छी अच्छी वस्तुएं रखते हैं कि उन्हें शांति मिले, मगर मैं जो अशांति हूँ उनके पास पहुंच जाता हूँ और उनकी शांति को भंग कर देता हूँ। मैं हूँ अशांति। मैं घमंड हूँ, और अगर मैं किसी के साथ पहुंचा जाऊं तो उसको बर्बाद कर देता हूँ। तुम क्या हो? तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि मैं अकेला ही काफी हूँ, क्योंकि मैं घमंड हूँ। मैं घृणा हूँ। इस संसार में यदि सबसे ज्यादा और सबसे अधिक कुछ पाया जाता है तो मैं हूँ। मैं लोगों के मनों में, लोगों के हृदयों में इतनी नफरत उत्पन्न करता हूँ, वे एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कई रिश्तेदारों में आपस में बातचीत नहीं होती, मित्र मित्र में और भाई भाई में झगड़े उत्पन्न करता हूँ। और यही कारण है कि मैं पूरे संसार में लोगों के हृदय में सबसे ज्यादा वास करता हूँ। मैं क्रोध हूँ। मैं अगर किसी का सर चढ़ जाऊं तो ये नहीं देखता कि कौन किसका खास है। मैं उन लोगों के बीच में लड़ाई कराता हूँ, झगड़े कराता हूँ, ताकि लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाए और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। और आज यही वजह है कि मैं बहुतों की मौत का कारण हूँ। मैं दुख हूँ, और आप लोग इतना खुश क्यों हैं? मैं सारे जगत के लोगों के अंदर घुसकर उनके खुशी को छीन देता हूँ और उन्हें दुख में बदल देता हूँ। जहाँ लोग मुझे खुश दिखाई देते हैं, वहां मैं उनकी खुशी को छीन लेता हूँ और उसे दुख में बदल देता हूँ। मैं हूँ अविश्वास। मैं सबके मन में अविश्वास फैलाता हूँ, जैसे कि भाई भाई में अविश्वास फैलाता हूँ। और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, मैं उनके मन में अविश्वास फैलाता हूँ,
क्योंकि मैं हूँ अविश्वास। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बुराई हूँ, और यदि मैं किसी के मन में एक बार आ जाता हूँ तो फिर मैं उसे झूठ बुलवा सकता हूँ, कुछ भी करा सकता हूँ। मैं उससे पाप करा सकता हूँ और एक ही घर में रहने वालों के मन में बैर उत्पन्न करा सकता हूँ, क्योंकि मैं बुराई हूँ। यहाँ तो बहुत विश्वासी लोग बैठे हुए हैं। क्या आप लोग विश्वासी हैं? क्या आप लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं? मुझे देखने से लगा था कि आप लोग विश्वासी और प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। अरे ये लोग कौन है? क्या आप लोग विश्वासी नहीं है? क्या आप लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते? तो कौन है आप लोग? क्या हमें अपने बारे में बताएंगे कि आप लोग कौन हैं? मैं अविश्वास हूँ। मैं क्रोध हूँ। मैं घृणा हूँ। मैं घमंड हूँ। मैं अशांति। एक बात बताऊं, आप लोग अपने आप को पलट कर देखिए। क्या पता आपको जीवन का नया रास्ता मिल जाए। हम क्यों बैठे अपने आप को? अरे पलट के देख लो, क्या पता कुछ नया मिल जाए आपको। ठीक है, तुम कहते हो तो हम पलट कर देख लेते हैं। क्या हुआ ये बताओ, कैसा लगा आपको अपने आप को पलट कर? पूरी तरीके से बदल गए। आपको कैसा लगा? हाँ, मुझे तो लगता है तो मैं अशांति हूँ, बट मैं शांति भी पहुंचा सकता हूँ लोगों के मन में। बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, क्या बात है। अरे वाह, मैं तो भ्रमण करता था, लेकिन मुझे ना पता ही नहीं था कि प्रभु ने मुझे नम्रता के लिए चुना है। अब मैं लोगों के बीच में नम्रता उत्पन्न करूंगा। मैं प्रेम कर गया, मैं लोगों के बीच में फैला सकता हूँ और प्रति प्रेम को मजबूत बना सकता हूँ। अरे मैं तो दया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं दया भी कर सकता हूँ। भाई तुम अगर ना होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं दया भी लोगों में बांट सकता हूँ। अब से मैं लोगों में दया बांटूंगा। मैं सुखी हूँ और आप लोगों को खुशियाँ देने के लिए आया हूँ। यदि आपको खुशियाँ चाहिए, सुख चाहिए, तो मैं आपको अवश्य दूंगा। अरे मैं विश्वास हूँ, मैं परमेश्वर में विश्वास कर सकता हूँ। अरे मैं तो भलाई कर गया, आज से मैं सबके मन में भलाई डालूंगा। देखा आप लोगों ने कैसे शांति, नम्रता, प्रेम इन लोगों के अंदर कैसे है। इन लोगों ने अपने आप को बदला, अपने आप को पलटा क्या कि ये पहले क्या थे और क्या है। परमेश्वर को वैसे बताता है, आत्मा के बारे में यही है। वो नहीं तो पहले थे, बल्कि तो अब है। चलिए एक नदी का दोबारा जानते हैं प्रभु यीशु के जन्म के बारे में। इस
यीशु मसीह के पैदा होने से 2024 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी करी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा और उसकी शांति का अंत कभी न होगा। यही परमेश्वर की वाणी है। और बैतलहम के नासरत नगर में एक कुंवारी रहती थी जिसकी मम्मी यूसुफ से हुई थी। और जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचा। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचनों के अनुसार हो। माइक खुला हुआ। और जब ये बात यूसुफ को पता चली तो वो मरियम को छोड़ देने का विचार करने लगा। मरियम और गर्भवती, ये कैसे हो सकता है? मैं उसे छोड़ दूंगा क्योंकि मैं उसे बदनाम करना नहीं चाहता। हाँ, यही ठीक रहेगा। और ये सोचता हुआ यूसुफ गहरी नींद में सो गया कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास पहुंचा। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तुम अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह परमेश्वर की ओर से है। वह एक पुत्र जनेगी और तो उसका नाम इम्मानुएल रखना। मैं कैसा है व्यक्ति हूँ? मैं मरियम को छोड़ देना चाहता था जबकि उसके घर में होने वाला बच्चा परमेश्वर की ओर से। नहीं, मैं उसे अपने घर ले आऊंगा। हाँ, मैं उसे अपने घर ले आऊंगा। ये किसी करेगा। ये और हेरोदेस की और ये आज्ञा के अनुसार लोग अपने अपने नगर में जाकर अपने अपने नाम लिखवा लें। एक आज्ञा निकली।
सुनो, सारे नगरवासियों सुनो, अपने अपने नगर में जाकर, हेरोदेस की आज्ञा है कि अपने अपने नगर में जाकर अपना अपना नाम लिखवा लो। सुनो सुनो सुनो। और आज्ञा के अनुसार लोग अपने नगरों में जाकर अपने नाम दर्ज करवाने लगे और मरियम और यूसुफ भी अपने नगर बैतलहम को गए। निकलती आओ। यीशु ने जन्म लिया, चरनी में जन्म लिया, यीशु ने जन्म लिया, चरनी में जन्म लिया। Happy Christmas.
मैदानों में कुछ लड़ाइए अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे और फरिश्तों का एक झुंड उनके पास पहुंचा और उन्हें एक संदेश दिया। आज बड़ी बड़ी रात है और बहुत ठंडी हो रही है। चलो आग जला करके ताप लेते हैं और फरिश्तों का एक झुंड उनके पास आ पहुंचा। मत डरो, क्योंकि देखो तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। वो सभी लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुमको एक बालक कपड़े में लिपटा हुआ चरखी में पा पाओगे। अरे चलो 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 दर्शन करने को करते अरे भेड़ों को मालूम नहीं। चलो 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 आप इस नगर में यीशु का दर्शन करने को बैठ रहे जाने लगे। ठीक है।
ज्योतिषी हूँ। और क्या आपके यहाँ रहने की कोई जगह मिल जाएगी? नहीं नहीं, मेरे यहाँ तो कोई जगह खाली नहीं है रहने की। अरे देख लीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी गर्भवती है और उसका समय निकट है। कौन है प्लीज? कोई आए हैं रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। गौशाला में थोड़ी सी जगह है, वहाँ रह लेंगे। क्या आप गौशाले में थोड़ी सी जगह है, क्या आप रह लेंगे? हाँ, रह लेंगे। थैंक यू। ठीक है, आइए। और एक तारे का पीछा करते हुए 3 ज्योतिषी हेरोदेस राजा के राज्य में गए। ऐसी हलचल मची है, उन ज्योतियों को बुला के लाइए। बोलो। उन ज्योतियों को बुला के लाइए। हाँ, उन्हें बुलाइए। पहले कैसा आना हुआ? क्या यहाँ दोनों जहाँ के राजा का जन्म हुआ है? क्या हमारे यहाँ हमने पूरा दिशा में एक तारा देखा है, उसको पीछा करके हम यहाँ तक चले आए हैं। क्या आप हमें उसका पता बता सकते हैं? एक मंत्री जाइए और ज्योतियों को बुलाइए। हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। शास्त्री भी हमें ये बतलाइए अपने शास्त्रों में देख कर कि आपके शास्त्र क्या कहते हैं। ये ज्योति ही आए, उनका कहना है कि हमारे यहाँ तीनों दोनों जहाँ के राजा का जन्म अपने यहाँ हुआ है, वो देना नहीं। कि हे अब्राहम, जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। हाँ महाराज, कुछ ऐसा ही लिखा है। और जाइए आप जाकर पता लगाइए, जब वो मिल जाए तो हमें भी बताइएगा कि दोनों जहाँ के राजा का जन्म हुआ है, तो हम भी जाकर उसे साझेदार कर सकें। मेरे रहते हुए दूसरा राजा ये हो नहीं सकता। मंत्री जाइए और 2 वर्ष तक के हमारे सारे राज्य में जितने भी बच्चे हैं उनको कत्लेआम करवा दिया जाए और न रहेगा बच्चा, न बनेगा राजा।
देखो मसीहा पैदा हुआ है बैतलहम के गौशाले में, खुदावंदी मजूसियों ने एक तारे को देखा और उस तारे ने मजूसियों को एक पैगाम दिया और वे इस तारे का पीछा करते हुए यीशु को भेंट चढ़ाने के लिए बैतलहम के लिए Happy
और इस तरह यीशु मसीह का जन्म हुआ। और वो जब हम जो बदबू से भरे हुए थे, वो जहाँ जीवन नहीं था, वो जहाँ अंधकार था, उस जगह यीशु के आने से एक रोशनी हो गई, एक खुशबू फैल गई और ये संसार के लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। और इसीलिए हम बड़ा दिन मनाते हैं। और अपने बड़ा दिन का मतलब ये नहीं कि हम अपने लिए जिए, मगर बड़े दिन का मतलब ये है कि हम दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचों पर उठा सकें। तो इस तरह यीशु मसीह का जन्म हुआ। मैं आप सबों से एक जोरदार ताली चाहूंगी। क्योंकि छोटे बच्चे तो आसानी से सब चीजें कर ले जाते हैं। ये मेरा पहला अध्ययन था कि मैंने सोचा मैं अपने सहयोगियों के द्वारा इसको पूरा काम को करूं और थोड़ा समझाना, क्योंकि डांट नहीं सकती थी इनको, तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हरेक ने अपने काम को बखूबी पूरा किया और मुझे यकीन है कि आपको इनका प्रयास अच्छा लगा होगा। तो जोरदार तालियां। अभी थोड़ा गाना नहीं जाएगी, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी, आप लोग उठ करके अपने कपड़े बदले, अपने कामों में लग जाए, फटाफट जाकर के